वैसे तो मीशो पे हर कोई सेलर बनना चाहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि मीशो पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो सेलर लोग हैं वो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम वो ये फेस करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनको सेल करना चाहिए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव आपको प्राइसिंग रखनी चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आप मीशो पे कब रखेंगे? जब आप उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट में परचेज करेंगे। अब प्रॉफिट में परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आपको खुद ही मैन्युफैक्चरर बनना पड़ेगा या आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में उसको खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, अगर हम वाटर बोतल अपनी सेल करते हैं मीशो पे, तो वाटर बोतल जो है, सपोज करो 6 बोतल का सेट अगर वहां पर 300 रुपए में बिक रहा है, और अगर आप 6 बोतल ही आपकी 220 या 250 रुपए में खरीदेंगे, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मीशो अपना यहाँ पर शिपिंग चार्ज भी आपसे लेगा और कुछ रिटर्न्स भी आपके बनेंगे, तो आप यहाँ पर टोटल लॉस में जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है कि जो ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने अच्छी तरह से इनको फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पर डे के 200 से प्लस ऑर्डर्स 100% मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो 100% आप सक्सेस हो जाएंगे मीशो पे, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहली जो ट्रिक है वो है हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी लिस्टिंग जो है वो विजिबल हो जाए और मीशो के एल्गोरिथम में फिक्स हो जाए, और जिससे कि हमारी सर्च विजिबिलिटी में लिस्टिंग आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आप ये चीज देखिएगा कि सेलर्स लोग करते क्या है। जो बिगिनर सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको ये लगता है कि मीशो पे लिस्टिंग करना आसान है। जी हाँ, आप सही हैं, लिस्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन मीशो ने इस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को सेट किया है कि वो आपको इजी वे में तो लिस्टिंग कराता है, लेकिन साथ ही वो आपको इस तरीके की चीजें भी देता है कि आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा वहां पर शेयर करें, जिससे कि जो मीशो का एल्गोरिथम होता है वो आपके प्रोडक्ट को सही शॉपर्स तक भी पहुंचाए और शॉपर्स को ऑर्डर आपका परचेज करने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि अपना जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो हमें आई कैची बनाना है। आई कैची कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे, और ब्रांड का नाम जो हम लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं? ब्रांड का नाम इसलिए लिखते हैं, कल को अगर कोई भी बायर, इवन आप लोग भी अपने ब्रांड से अगर मीशो पे सर्च करेंगे तो आपकी सारी लिस्टिंग जो है वो आपके सामने विजिबल हो जाती है, ठीक। तो दूसरी बात यह है कि जब आप अपना ब्रांड का नाम आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, तो उसके बाद में आपको लिखना है कि क्या आपका प्रोडक्ट है। आप वाटर बॉटल सर्च कर रहे हैं तो आप वाटर बॉटल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि XYZ, ये आपका ब्रांड नेम हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ठीक है, वाटर बॉटल फॉर बेसिक नीड। उसके बाद में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे, लाइक हाइफन या अंडरस्कोर, इस तरीके से लगाकर आप कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जैसे कि वाटर बॉटल फॉर फ्रिज, वाटर बॉटल फॉर डेली यूज, वाटर बॉटल फॉर किचन, वाटर बॉटल फॉर कॉलेज एंड स्कूल। आप इस तरीके से कीवर्ड्स इसमें लगा सकते हैं। ये चीजें आपने कर दी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे कि वो कितने लीटर की है, कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका पैक ऑफ में आ रहा है, लाइक कि आप 6 बोतल जो वो एक पैक में दे रहे हैं या पैक ऑफ आप 2 के 3 पैक दे रहे हैं, वहां पर जो भी है इन्फॉर्मेशन आप वहां पर डालेंगे। क्या उसका मटेरियल है, आप मटेरियल भी डालेंगे। क्या उसका साइज है, साइज भी डालेंगे। क्या उसकी लेंथ विड्थ है, आप वो सब चीजें भी डालने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर करनी है, जिससे कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी जो है काफी अप हो जाए, ठीक। तो पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब हम दूसरी ट्रिक पे बात करते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है दोस्तों? दूसरी ट्रिक मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं बेसिक नीड में, तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि व्हाइट बैकग्राउंड इमेजेस जो होती है आज के डेट में हम अपने प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरी ट्रिक है ये आपकी इमेज से रिलेटेड है। तो इस दूसरी ट्रिक पे अब हम बात करते हैं। तो जो सेलर लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वो व्हाइट बैकग्राउंड पे लगाते हैं, और व्हाइट बैकग्राउंड में लगाने के बाद आप देखते होंगे कि वहां पर जब आप सर्च करते हैं ना वाटर बॉटल, तो वहां पर आपको कुछ ऐसी भी लिस्टिंग दिखती है जहां पर उनकी जो इमेजेस होती है इन्फोग्राफिक या लाइफस्टाइल इमेजेस होती है।
अब एज अ बायर आप जो अट्रैक्ट होते हैं वो वाइट इमेज से नहीं होते हैं, वो आप लाइफस्टाइल इमेज से होते हैं। तो ये सजेशन है मेरा, आप अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस होंगी वो अपनी इन्फोग्राफिक कराइएगा या फिर लाइफस्टाइल इमेजेस कराइएगा। इससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो लिस्टिंग होती है उस पर जब इमेज प्रोडक्ट की आती है तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिची लुक दिखाई देता है। तो लगता है बायर को सिलेक्शन करने में कि हाँ ये एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट है और हम इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी इमेज पे भी काम करना है। दो ट्रिक हो गई आपकी। अब जो तीसरी ट्रिक है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी ट्रिक है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, क्योंकि कोई कीवर्ड का तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी लिस्टिंग को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरे लोगों का हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं और वहां पर पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि ये एक रिपीटेड कंटेंट हो जाता है। इस कंटेंट के ओनर आप नहीं है, ये मीशो को भी पता है, क्योंकि जिस ओनर ने भी ये कंटेंट सबसे पहले अपने लिस्टिंग में लगाया होगा तो आपका जो मीशो है, मीशो के एल्गोरिथम को पता लग जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप जाएंगे और वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपको वो डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर बना कर दे। आप उसमें आप अपना कलर भी, अपना वेट भी, साइज, डायमेंशन सब कुछ वहां पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद कमांड लेंगे। अब कमांड जब आपको चैट जीपीटी देगा तो वहां पर आपको क्या करना है, उस सबको कॉपी कर लेना है और कॉपी कर कर आपको देखना है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उनको करेक्ट करेंगे। आप करेक्ट करने के बाद में आप उस कंटेंट को अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में लगाने के बाद अब आपको करना यह है कि उसको आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे आप, क्योंकि देखो जो कंटेंट आपको चैट जीपीटी देता है वो आपको ही नहीं देगा। अगर वाटर बोतल आपके 1000 सेलर सेल कर रहे हैं तो वो उनको भी सेम ही देने वाला है या रिलेटेड देने वाला है। तो मीशो का एल्गोरिथम ये भी पकड़ लेगा आपकी चीजों को। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको चेंजेस इसमें ये करने हैं कि जो आपके मैंने कीवर्ड्स बताए थे उन कीवर्ड्स को आप एक नोट पैड पर लिख कर रखिएगा, जैसे कि वाटर बोतल फॉर वोमेन, वाटर बोतल फॉर किचन, वाटर बोतल फॉर कॉलेज यूज। इस तरीके से आप लिख कर रख लेंगे। अब इन कीवर्डों का यूज आपको सेंटेंस में करना है। सेंटेंस में कैसे करेंगे, जैसे चैट जीपीटी का आपका डिस्क्रिप्शन आपको मिला है, अब उसके बाद में इन कीवर्ड को वहां पर इंसर्ट करेंगे और आप सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर चैट जीपीटी ने आपको कमांड दिया दिस इज अ बॉटल फॉर डेली यूज, तो आप क्या करेंगे, दिस इज अ वाटर बॉटल फॉर बेसिक नीड इन होम एंड किचन। तो आप इस तरीके से अगर कीवर्ड लिखेंगे तो कीवर्ड क्या होगा, आपका जो है एल्गोरिथम में फिक्स हो जाएगा आपके मीशो के और आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी माने लेगा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बना लेनी है और इस कंटेंट के ओनर आप खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। 3 ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब चौथी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो चौथी ट्रिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम लोगों को लगता है कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी और प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद में हमारे प्रोडक्ट पे अब ऑर्डर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है बॉस। लाखों लिस्टिंग पर डे की होती हैं और लाखों लिस्टिंग पर डे की होने के बाद में मीशो पे हर किसी को ऑर्डर्स नहीं आते। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बहुत फास्ट हो चुका है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक नंबर 4 है आपके रेटिंग रिव्यूज। अब रेटिंग रिव्यूज आपको अपने प्रोडक्ट पे कराने पड़ेंगे। आपने लिस्टिंग्स कर ली और लिस्टिंग्स करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग रिव्यूज भी कराने हैं। अब ये रेटिंग रिव्यूज कैसे कराएंगे, आप अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी मीडिएटर्स को मार्केट में पकड़ के अपने खुद के ऑर्डर्स लगवाएंगे और लगवाने के बाद जब वो डिलीवर्ड हो जाएंगे आप उसमें 5 स्टार रेटिंग्स दीजिएगा। अगर इमेजेस का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है तो दोनों डालिएगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में आप इसको लिखिएगा। इससे क्या होगा कि मीशो के एल्गोरिथम में ये चीज फिक्स होती है कि आपका प्रोडक्ट डिमांडेड है और कस्टमर्स लोग भी इसको लाइक कर रहे हैं, तो आपकी विजिबिलिटी को वो अप कर देंगे। तो आपको कम से कम स्टार्टिंग में 8-10 रिव्यू पर प्रोडक्ट आपको करा लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके अगर 1000 प्रोडक्ट है तो आप सब पे कराइएगा। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जिसको आपको बनाना है आप उन पे रेटिंग रिव्यूज कराइएगा। जैसे कि 1000 में से कोई भी आप 5 या 10 प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा अपने, जिन पे आपको रेटिंग रिव्यूज कराने हैं और वो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल होने चाहिए, जो आपको प्रॉफिट देकर जाए। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया। ये 4 ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है वो है आपके 5वें नंबर की। 5वें नंबर पे हम बात करने वाले हैं आपके प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट की।
देखिए, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट भी तभी काम करता है जब आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है और उस पर रेटिंग रिव्यूज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बायर हैं और आप मीशो पे सर्च कर रहे हैं वाटर बोतल, आपके सामने वाटर बोतल बहुत सारी आ चुकी है, तो वहां पर आप क्या देखेंगे? कॉम्पिटिटिव प्राइस देखेंगे और आप रेटिंग रिव्यूज भी देखेंगे। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट नहीं पड़ेगा कि आप उस पर स्पॉन्सर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपको तो जो आपकी चीजें, आपकी थिंग को टारगेट करेंगे, आपको वो चीजें चाहिए। ठीक है, आप रेटिंग रिव्यूज उस पर सबसे पहले देखेंगे और कॉम्पिटिटिव प्राइस देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला स्टेप में क्या किया, हमने पहले स्टेप में रेटिंग रिव्यूज करा लिए। अब हमें करना क्या है, अपने प्रोडक्ट को विजिबल करना है शॉपर्स के सामने। अब इसके लिए हमारे प्रमोशंस और हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके प्रमोशंस होते हैं मीशो पे दिए हुए, जैसे कि आपका आपका कॉइन सुपर कॉइन वाला चल रहा है या फिर आपका मनी ऑफ चल रहा है, आप उनमें पार्टिसिपेट डेली कीजिएगा और उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट लगाइएगा। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट जो लगाएंगे वो मैनुअल लगाइएगा, कीवर्ड टारगेटिंग कीजिएगा, ऑटोमेटिक मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरे दिन में ही आपके 1,000 रुपए भी खर्च कर सकता है। तो आपको कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। अब हमें एडवर्टीजमेंट क्यों करना है? एडवर्टीजमेंट इसलिए करना है कि जो विजिबिलिटी हमें ऑर्गेनिकली मिलने वाली है मीशो से, हम चाहते हैं कि हमारी विजिबिलिटी जल्दी ही लोगों तक पहुंचे और हमारे प्रोडक्ट पे जल्दी ऑर्डर आने शुरू हो जाए। अब हमें करना यह है कि जब हम अपना एडवर्टीजमेंट चलाते हैं प्रोडक्ट पे, तो वो भी तभी काम करेगा जब हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्वालिटी, जो डेटा क्वालिटी होती है, वो इंप्रूव हो चुकी हो। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्वालिटी को अच्छा कर लिया, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स भी लगा दिए हैं, हमने अपने रेटिंग रिव्यूज भी करा लिए हैं। अब हम इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। अब स्पॉन्सर्ड करने के बाद में जब आपका प्रोडक्ट लोगों तक दिखाई देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 200 ऑर्डर पर डे के लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 5 ट्रिक्स दोस्तों मैंने आपको बताई, इन 5 ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 100% 200 प्लस ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी वीडियो से रिलेटेड या मीशो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा।